फिर एक कथा और आती है जयमल राजा की कि एक दिन जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि जयमल भक्त थे तो योद्धा नहीं थे, ऐसे पराक्रमी योद्धा थे कि बड़े बड़े राजा उनके मारे थर थर कांपते थे। एक बार जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते उनको अत्यंत मन में ऐसा भाव आया कि यह स्थान ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। जिस मंदिर में ठाकुर जी बैठे थे, कम से कम ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था तो अति उचित होनी चाहिए। तब जयमल ने एक सुंदर कुटिया बनवाई और उसमें ठाकुर जी की सारी व्यवस्था करी, शयन की, पंखा लगाए, गादी जी लगाई, सब व्यवस्था की, सुंदर इत्र का छिड़काव करके पूरी कुटिया को आनंदित कर दिया। आपकी पत्नी के मन में एक बार भाव आया कि 4 घंटा सुबह साधना करते हैं, रात भर पता नहीं कुटिया में बैठे रहते हैं, देख के तो आऊं क्या है। जयमल ठाकुर जी को शयन करा करके अच्छा, जयमल के ठाकुर जी रहते मंदिर में ही थे, कुटिया केवल उसने भाव के लिए बनवाई थी कि ठाकुर जी रात में जब आपको शयन करना हुआ करे तो आप कुटिया में आ जाया करो। उस कुटिया में ठाकुर जी थे नहीं, केवल शयन गद्दी होती थी और रजाई कंबल और ठाकुर जी के लिए जल भोग आदि तकिया आदि रखी। ठाकुर जी नहीं होते थे, केवल भाव से शयन कराता था। एक बार आपकी पत्नी ने अर्धरात्रि में जाकर के देखने का प्रयास किया कि देखूं तो ये कैसी कुटिया है। भीतर झांक करके देखा तो उस कुटिया में सेज पर जो पलंग लगाया था, प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी उस पर पौड़े हुए थे, प्रत्यक्ष। आप तुरंत घबरा गई और दौड़ करके गई और जयमल जी के पास जाकर के प्रणाम किया। बोले कि वो कुटिया में तो श्याम वर्ण के ठाकुर जी और गौर वर्णा श्री सीता जी पौड़ी हुई हैं, और वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रत्यक्ष पौड़े हुए हैं। जयमल के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने तो कुटिया बनवाई थी कि ठाकुर जी आपका मन हुआ करे तो आप, पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। बंधुओं, हम आप सबका जीवन निकलता जा रहा है। कितने वर्ष हम अपने जीवन के व्यर्थ कर चुके हैं अब तक, अब आगे कितने और शेष हैं हम आप सब में से किसी को नहीं पता। इसलिए भैया, ये कथा सुनकर के, वैष्णव संग करके और ये इस प्रकार के भावों को सुनकर के जग जाइए, सचेत हो जाइए और लग जाइए ऐसी भक्ति में कि जिससे अंत काल आए उससे पहले पहले ठाकुर जी का साक्षात्कार तो हो जाए, हमको थोड़ा अनुभव तो हो जाए हमको ठाकुर जी का। संसार के प्रपंचों में लगे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल कुछ दिन का सुख मिलेगा, बाद में दुखी होना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसी स्थिति में आ गए कि प्राण निकलने को हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी समय है, लग जाइए ठाकुर जी के भाव में और कर लीजिए वो अनुभव जो मीराबाई ने किया है, जो जयमल ने किया है, जो सूरदास ने किया है, जो कुम्मनदास ने किया है, जो गोविंद स्वामी ने किया है। उस अनुभव से और उस अनुभव तक पहुंचाने का एक ही मार्ग है हमारे पास, श्रीमद् भागवत की कथा। यह भागवत की कथा उस अनुभव की स्थिति में निश्चित पहुंचा देगी। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में भक्ति भाव उत्पन्न करना, परम धर्म उत्पन्न करना। श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या का भाव यदि आपके अंदर है, एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। आपके भीतर क्रोध बहुत ज्यादा है तो भी ठाकुर जी मिलने का मन बना सकते हैं। आपके अंदर लोभ बहुत ज्यादा है तो भी ठाकुर जी मिलने का मन बना सकते हैं।
आपके अंदर काम ज्यादा है, तो भी ठाकुर जी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल सकते हैं। पर आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंता, ममता आदि आदि जो ये दोष हैं, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और इनसे ठाकुर जी मिल भी जाएंगे। पर ईर्ष्या का दोष यदि आपके अंदर है, किसी की श्रेष्ठता देख करके आप चिढ़ जाते हो, किसी की सुंदरता को देख करके आपको ज्वलनशील मन में भाव आने लग जाते हैं, किसी का धन, वैभव, संपत्ति देख करके आपके चित्त में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आती है, ठाकुर जी आपसे बहुत दूर हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति से ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सबसे पहले ईर्ष्या को नष्ट कीजिए। किसी को भी देख करके, किसी की भी बातें सुन करके, किसी का भी रूप, यौवन, संपत्ति आदि देख करके उसके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए चित्त में। ईर्ष्या समझते हैं ना किसको कहते हैं? क्योंकि आप देखो, एक बात और कह दूं, इस पंडाल में मुझसे लेके पीछे वाले व्यक्ति तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी ईर्ष्या ना हुई हो, सबको हुई है। और एक बात और कहूं, संसार में जितने दुर्गुण है ना, वो सब हर व्यक्ति को एक बार तो स्पर्श करते ही करते हैं, हम सबके जीवन में आते हैं। बहुत कोई मायका लाल 0.1% ही एकाध कोई ऐसा होगा बाल्यकाल से ही जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया हो, बाल्यकाल से ही जिसने सत्य व्रत का पालन कर लिया हो, बाल्यकाल से जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो। बाकी संसार में कोई नहीं बच सकता पाप से। सबके जीवन में आता जरूर है, चाहे एक क्षण के लिए आवे। तो हम सबको ईर्ष्या कभी ना कभी तो हुई है, किसी ना किसी से तो हुई है। ईर्ष्या के समय एक चीज अनुभव कीजिएगा, ईर्ष्या जब व्यक्ति के चित्त में आती है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ईर्ष्या हो रही है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या होते ही हमारा चित्त, हमारा मन, बुद्धि, ये सब शून्य हो जाते हैं, सब शून्य हो जाते हैं। एक साथ इतने सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं हमारे चित्त में। ऐसी ऐसी पापजन्य विचारधाराएं भी ईर्ष्या में प्रकट हो जाती हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। कहां तक कहें, ईर्ष्यालु व्यक्ति यह तक सोच लेता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इतनी ईर्ष्या, इतनी खराब होती है ईर्ष्या। इसलिए ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है, थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी साल में एक आध बार होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर हर दिन ही ईर्ष्या होती है, किसी को देख के ईर्ष्या हो जाती है, नेक में ईर्ष्या आने लग जाती है, तो भैया दशहरा मैदान में रावण नहीं, आपकी जरूरत है। और इतनी ईर्ष्या यदि प्रकट होती है ना, तो इसका एक ही उपाय, एक ही औषधि है, सत्संग करना प्रारंभ करो। आप सबके पास फोन है, यूट्यूब है, इतने सारे संत जन हमारे भारत में अभी मिल रहे हैं। आगामी 50 साल बाद भारत में शुद्ध प्रवचन करने वाले संत नहीं मिलेंगे। आगामी 50 साल बाद भारत में, पूरे विश्व में सद्मार्ग दिखाने वाले लोग नहीं बचेंगे। हम लोग बहुत सही समय पर आए हैं, बहुत सही समय पर चले जाएंगे संसार से। हमारी जो आगामी पीढ़ी है और उनकी जो आगामी पीढ़ी, बहुत खतरनाक समय देखेंगे वो लोग। इसलिए भैया, इस ईर्ष्या दोष को आप एक ही उपाय से ठीक कर सकते हो, और वो है सत्संग। जितना हो सके करो। एक नियम बना लीजिए, रात्रि सोते समय कोई प्रवचन सुन के सो। एक नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही, चाय पीते पीते ही सही, सत्संग श्रवण कर लो। गाड़ी से जाते हो, ऑटो से जाते हो, कहीं भी मार्ग में कुछ मत, गाने फाने मत सुनो, सत्संग श्रवण कर लो। और आपके आसपास कथा होती है तो 7 दिन के लिए कथा श्रवण करो। सत्संग ही एकमात्र औषधि है ईर्ष्या को नष्ट करने की। तो भैया, ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है तो यूं समझ लियो कि ठाकुर जी इतनी दूर हैं जितनों भारत से अमेरिका, इतनी दूर हैं ठाकुर जी। बिना वीजा पहुंच नहीं पाओगे, और वीजा केवल और केवल कथा में ही मिलेगा फिर। इसलिए कथा श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर,
सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले के चित्त में परम धर्म प्रकट करना। परम धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म मतलब अपना कल्याण, परम धर्म मतलब सबका कल्याण। सबके कल्याण की भावना चित्त में आने लग जाए तो समझ जाओ कि भागवत जी का विषय पूर्ण हो रहा है। दूसरी बात, हर दिन कथा सुनने के बाद में बाहर जाके तो आप क्या ही देखोगे, कथा विश्राम होते ही अगल बगल में देखा करो, एक दूसरे को देखो। जितने श्रोता यहां आए हैं आपस में एक दूसरे को देखो और सब में गुण देखो, इनमें गुण क्या है, सब में गुण का दर्शन करो। बगल वाला मोटा है, आगे वाला गोरा है, पीछे वाला काला है, ये बोलता बहुत है, खाता बहुत है, ये दुर्गुण देखना बहुत जल्दी सीख जाते हैं हम लोग, गुण देखना नहीं सीख पाते। कोई सिखाता नहीं है फिर भी हमको दुर्गुण देखना आ जाता है। घर में पहली बार कोई लड़की देखने वाला आवे, लड़का देखने वाले आवे, कभी गए हो आप उन लोगों के साथ जो लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं? उनकी बातें सुना करो। वो जैसे ही बाहर आएंगे ना, घर से गाड़ी में बैठेंगे, लड़की देख के आए, गाड़ी में बैठते ही उसके गुण बाद में पहले बोल देंगे, सब ठीक है पर थोड़ी सी चालू लग रही है हमको, सब ठीक है पर उसकी नाक थोड़ी सी वैसी नहीं थी। माताएं बहनों की तो बात ही बहुत विचित्र होती है। मेरी तो नजर उसके पाम में थी, पट्टे से है, पाम पट्टे पूरी चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था जिस घर में जाए बंटा धार नहीं कर दे। अरे उसके गुण देखो ना, वो उसमें अच्छाई क्या थी? सब अच्छा है, लड़का बढ़िया है, पर थोड़ा सा हमको जो है चालू लग रहा था। देखनी चाय कैसे लपक के पी गया था। हमारे अंदर ये अवगुण देखने की इतनी स्थिति क्यों होती है? हम जिससे भी मिलते हैं उसमें अवगुण का ही दर्शन क्यों कर लेते हैं इतना जल्दी? स्वभाव स्वरूप होना चाहिए, सब में गुण देखो। अरे भैया, कथा सुनने वाला पता कैसा होता है? किसी व्यक्ति की 100 बुराइयां की गई, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप भोपाल जा रहे हो ना, बोले हाँ भोपाल में वो व्यक्ति आएगा आपसे मिलने, अच्छा उसमें महाराज जी वो ऐसा है, उसकी बुद्धि ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा है। मुझसे 100 बुराइयां कर दी, लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही मेरे सामने आया, मुझे वो 100 की 100 बुराइयां ना दिख करके उसमें गुण दिख गया। ये कथा के श्रोता का लक्षण होता है। और क्षमा करना, 100 बुराइयां उसने की, 101 भी तुमने देख ली, तो आप कथा के श्रोता नहीं हो। और फिर उसको फोन किया, अरे तेने तो जे बताई, मैंने एक और डिस्कवर करी है, वो ऐसा भी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे 100 बुराई करो, फिर वो आए, अच्छा तू गया था वहां पे, था ना वो ऐसा ही था ना, यार देख तेरी बात ठीक है, वो ऐसा था, पर मुझे उसका एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ऐसा। अरे यार तेरी भी ये क्या, तू उसमें भी गुण देख रहा है। ये श्रोता का लक्षण है, ये भगवत जन का लक्षण है, ये ऐसे व्यक्ति का लक्षण है जिसको ठाकुर जी कभी ना कभी स्वीकार कर सकते हैं। वो सब में गुण देखता है। गुण देखो। देखो हमारी स्थिति क्या, हम तो अभी 7 दिन यहां कथा कर रहे हैं, यहां से फिर बेंगलोर चले जाएंगे, फिर वहां से बंबई चले जाएंगे, फिर वहां से कहीं चले जाएंगे। हमको तो हर दिन नई जगह, हर 7 दिन में नई जगह जाना होता है, और हर नए व्यक्ति से मिलना होता है। भोपाल में जैसे लोग मिले, जरूरी नहीं अगली कथा में ऐसे मिले। पहले ऐसा होता था, जब प्रारंभ में कथाएं शुरू की थी तो ऐसा होता था। अब जैसे भोपाल में कथा हुई तो इतना मन लग गया भोपाल में, अब दूसरी जगह कथा करने गए तो वहां के लोगों को कम आंकने लगे, अरे भोपाल वालों ने ज्यादा आनंद कराए थे, ये तो कुछ नहीं, ये तो बेकार है, ये तो ऐसे हैं, ये तो, मन में ऐसा भाव आता था। पर एक दिन फिर मन में कथा करते करते ही भाव आया कि हम किसी में दोष क्यों देख रहे हैं? संसार में हर व्यक्ति हर एक से परे है। और फिर एक दिन मन में भाव आया, जितना दोष हम संसार में देखते हैं, इतना दोष यदि ठाकुर जी देखने लग गए होते तो हम तो कभी ठाकुर जी के सामने खड़े ही नहीं हो पाते।
जब स्वयं को आप ठाकुर जी के सामने खड़ा करते हैं मंदिर में, उस समय स्वयं से पूछा कीजिए, क्या वास्तव में लायक थे हम इनके सामने खड़े होने के? लेकिन उन्होंने हमारे दोषों को नजरअंदाज किया और खोल दिए कपाट, बोले आ जाओ। हम क्यों नहीं है ऐसे? बनेंगे। कथा सुना करो, सत्संग किया करो, कथा हमको ऐसा बनाएगी, निश्चित बनाएगी। निर्मत्सराणाम सताम। और वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में भागवत कथा सुनने से हरिश्चित्तम समाचरित, ऐसा भाव बताया। तृतीय श्लोक में वक्ता के गुण क्या होने चाहिए, ये सब बताए। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत जी की रचना के भाव बताए। भागवत जी की रचना क्यों की गई, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है। 18 पुराण लिखे जा चुके थे, 18 उप पुराण लिखे जा चुके थे, 17 महापुराण लिखे जा चुके थे। उसके बाद 18वां महापुराण भागवत लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो वर्णन करते हैं कि वेद व्यास जी ने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी, उनके मन को संतोष नहीं था। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे मन को संतोष हो। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेद व्यास जी को समझाया कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत बड़ा सूत्र है, सबके सुनने योग्य। वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, 18 उप पुराण लिखे, 4 वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, महाभारत लिख दिए, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। क्यों? कारण क्या है? तब नारद जी ने आकर के बताया। नारद जी बोले, व्यास जी आपने सब भावों का वर्णन किया, चतुर्विध पुरुषार्थ का वर्णन किया, पर जिस भाव का वर्णन करना चाहिए था आपने उसका वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। नारद जी बोले, किस भाव का वर्णन नहीं किया? बोले, प्रेम। आपने धर्म का वर्णन किया, आपने अर्थ का वर्णन किया, आपने काम का वर्णन किया, आपने मोक्ष का वर्णन किया, पर आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अच्छा, एक बात सुनो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? इन चारों में ही जीते हम लोग। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, अर्थ यानी कि धन, तीसरा काम, काम यानी कि कामनाएं, और चौथा अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। सबसे पहले हम धर्म का आचरण करते हैं। अरे कुछ नहीं तो दिन में उठ के स्नान तो करते हो, वो भी धर्म है। कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, तिलक नहीं लगाता, कथा नहीं सुनता, लेकिन सुबह उठ के स्नान तो करता है, वो स्नान करना ही धर्म है। तो धर्म का आचरण हमारा प्रथम लक्ष्य होता है। हम सबका दूसरा लक्ष्य क्या है? अर्थ, कहीं से भी आना चाहिए। और फिर तीसरा हमारा उद्देश्य क्या होता है? अर्थ से कामनाओं की पूर्ति, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना, ये खाना, ये पीना, यहां जाना, यहां पैसे उड़ाने। और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष। इन चारों में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और जो व्यक्ति केवल इन चारों में ही रमा रहता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होती, वो संतोषजन्य नहीं जी पाता। लेकिन यदि व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ का आश्रय ले ले तो उसको इन चारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पंचम पुरुषार्थ का नाम क्या है? प्रेम। प्रेमी व्यक्ति जब हो जाता है तो वो कई बार धर्म का आश्रय नहीं लेता, धर्म के मार्ग को इतना श्रेष्ठ नहीं मानता। प्रेमी व्यक्ति धर्म का पालन कब करता है?
करमेती बाई का नाम सुना है? जैसे मीराबाई हुई, ऐसी एक करमेती बाई हुई, अपने विवाह वाले दिन ही घर छोड़ के चली गई। और कब गई पता? जब द्वार पर बारात आ गई। तो द्वार पर जब बारात आई तो करमेती बाई ने अपने कमरे की खिड़की में से अपने वर को जब देखा, करमेती बाई को पता था कि जिस खानदान में मेरा ब्याह हो रहा है, ये लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान को भजते नहीं, पाठ पूजा इनके यहां होती नहीं, माता पिता के प्रेशर में ब्याह कर नहीं थी। अंत में जब उन्होंने अपने पति को देखा तो पति को देख करके उन्होंने मन में विचार किया कि मैं एक श्री कृष्ण विलग व्यक्ति के साथ जीवन कैसे जीऊंगी? ठाकुर जी को नहीं भजते, मांस भक्षण करने वाले लोग हैं। मन में विचार किया, करमेती आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाएगी। और उसी क्षण करमेती बाई अपने घर छोड़ के वृंदावन भाग गई। उनके पिताजी ने खूब ढूंढा, नहीं मिली। अंत में उनको पता चल गया कि करमेती वृंदावन गई होगी। जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ढूंढा तो किसी ने बताया, बोले यमुना किनारे कुटिया में रहती हैं करमेती बाई। जब करमेती बाई के पास गए, उनके पिताजी ने जाकर के कहा, बेटी तूने ऐसा क्यों किया? तब वहां एक वाक्य उनके पिताजी ने कहा, तूने हमारी नाक कटवा दी। अरे ब्याह होने से पहले ही कर देती है सब काम। करमेती बाई बोले, ब्याह तो नहीं हुआ था पिताजी, ब्याह हो जाता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती, पर मैं तो उससे पहले ही चली गई। और रही बात, आप कहते हैं कि मैंने आपकी नाक कटवा दी। पिताजी, शास्त्रों की माने तो नाक उनकी होती है जो कृष्ण को भजते हैं, नाक उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। और जो ठाकुर जी को नहीं भजते, ठाकुर जी को नहीं होते, तो उनकी नाक ही नहीं होती। और जो ठाकुर जी को नहीं भजते, जिनकी नाक ही नहीं होती, उनकी कटेगी कैसे? कटती तो उनकी है जो ठाकुर जी के। हाँ, मैंने उस व्यक्ति से विवाह कर लिया होता और ऐसे कुसंग परिवार में जाकर के रहती तो शायद मेरी नाक कट जाती। करमेती बाई का अब ये प्रवचन पढ़े लिखों को नहीं समझ आएगा, वो तो इस पर प्रश्न उठा देंगे, अच्छा कैसी बेटी थी, पिता से ऐसे बोल गई। पर करमेती बाई अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैंने आपके चाहे वर से विवाह नहीं किया, कम से कम घर छोड़ करके व्यसन करने तो नहीं गई थी, घर छोड़ करके मांस भक्षण करने तो नहीं गई, घर छोड़ करके किसी गलत मार्ग पर तो नहीं गई, घर छोड़ करके अपने देह को कहीं कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं लेकर के गई। आई तो कृष्ण भक्ति में ना, आई तो वृंदावन ही ना। और वृंदावन भी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। आप यदि अभी आज्ञा कर दें तो मैं केश मुड़ाने तक तैयार हूं। मैं कृष्ण की रह करके जीना चाहती हूं, मैं संसार की नहीं रह सकती पिताजी। आप तब मुझ पर प्रश्न चिन्ह उठाते कि मैं संसार छोड़ के संसार के लिए भागती, पर मैं संसार छोड़ के कृष्ण के लिए भागी हूं। करमेती बाई के थोड़ी देर के प्रवचन ने उनके पिता की मति को शुद्ध कर दिया और कहा, बेटी अब तूने तो अपना जीवन सफल कर लिया, अब हम माता पिता क्या करें? तब करमेती बाई ने अपने सेवा के ठाकुर जी अपने पिताजी को दिए, ले पिताजी जा। आज भी वो राजस्थान में विराजते हैं ठाकुर जी। और माता पिता ने फिर पूरा जीवन, क्योंकि पिता ने ऐसा भी कह दिया कि तू ही हमारी बेटी, और कौन है हमारा? तब करमेती बाई ने अपने ठाकुर जी दिए, बोले आज से ये आपके पुत्र हैं, इन्हीं को पुत्र मान के रहो। और उनके माता पिता ने उन्हीं की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। भैया, भक्त बनने की इच्छा बहुत सरल होती है, भक्त बनने की बातें बहुत सुंदर लगती हैं, पर भक्त बनना उतना ही कठिन है। बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। गाओ सब लोग, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में
की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे लताओं में ब्रज की गुजारा करे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे लताओं में ब्रज की गुजारा करे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा। श्री राधा रमण लाल की। वाह वाह से जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी। हमसे वो बांके बिहारी। जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। तो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें मनाया करें। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ मनाया कैसे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
नचाया करेंगे मगर अब उन्हें नचाया करेंगे। ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। नचाया करेंगे। कैसे? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। ओ तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। तो फिर वो जाया करेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। तो फिर वो जाया जय हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा
श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, जय 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाकी बिहारी, तो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकार